ऑस्ट्रेलिया में तैनात पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जाहिद हफीज चौधरी की दुनिया न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। कहते हैं, मैं और मेरा इदारा ऑस्ट्रेलिया में मुकीम पाकिस्तानियों की हर मुमकिन मदद और ताउन के लिए मौजूद है। हमारी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान से PI की डायरेक्ट फ़्लाइट्स ऑस्ट्रेलिया पहुँचे। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के मबैन सिफारती ताल्लुकात को मजबूत बनाया जा रहा है। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के पासपोर्ट्स, ड्राइविंग लाइसेंस समेत तमाम मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाता है। उनका मजीद क्या कहना है, ये आपको दिखाते हैं। जी, इस वक्त पाकिस्तानी हाई कमिश्नर जाहिद हफीज़ चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ है उनको किन किन मसाइल का सामना है, फिर साथ ही जो फॉरेन रिलेशंस हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ उनको किस तरह मुस्तकबिल में इम्प्रूव किया जा सकता है, और दीगर ख़ास तौर पर जो PIA के फ़्लाइट के हवाले से यहाँ की जो कम्युनिटी है उनकी डिमांड है कि यहाँ पर PIA की फ़्लाइट है ताकि डायरेक्ट पाकिस्तान वो ट्रैवल कर सके आसानी के साथ। और भी बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपसे बात करूं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो यहाँ पे इट्स अ ग्रोइंग कम्युनिटी। ये अपने नंबर में भी ग्रो कर रही है और अपने इन्फ्लुएंस में भी ग्रो कर रही है। अब हमारी तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी मौजूद है और वो हाई अचीवर्स हैं। उसमें डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, IT प्रोफेशनल्स हैं, बिजनेसमैन हैं, स्टूडेंट्स हैं, बहुत बड़ी तादाद में। तो उन्होंने ना सिर्फ अपने लिए इस मुआशरे में मुकाम पैदा किया है, बल्कि पाकिस्तान के लिए भी गुडविल जनरेट की है। उसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में चाहे वो सोशल कॉजेज़ हों, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, पाकिस्तान की फिलंथ्रॉपिक वर्क हो, हर लिहाज से इनकी पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। रिमिटेंसेस के ज़रिए वो पाकिस्तान में कंट्रीब्यूट करते हैं। उसके अलावा पाकिस्तानी तलबा यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद है। इस वक्त रिकॉर्ड नंबर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का 22,700 से ज़्यादा इस वक्त पाकिस्तानी स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं। तो जहाँ तक आपने बात की कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को जो मुश्किलात, उसमें हमारी ये कोशिश है कि यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी को पाकिस्तान से रिलेटेड किसी भी किस्म की कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े। हमने अपनी कौंसलर सर्विसेज के हवाले से कौंसलर सर्विस आवर्स जो है वो बढ़ा दिए हैं। हमने बहुत सारी सर्विसेज ऑनलाइन कर दी हैं। आपका पासपोर्ट जो है वो ऑनलाइन बन सकता है घर बैठे हुए। आपका नेशनल आइडेंटिटी कार्ड जो है वो घर बैठे हुए आप बना सकते हैं। आपका जो पावर ऑफ अटर्नी डॉक्यूमेंट्स की अटेस्टेशन है, उसके लिए आपको अब जो है वो हाई कमीशन या कॉन्सुलेट में आने की ज़रूरत नहीं है, घर बैठे बन सकता है। उसके अलावा हमने अपने जो विजिटिंग आवर्स थे वो बढ़ा दिए हैं, और जिस दिन मैं ये समझता हूँ कि सेम डे डिलीवरी हमने, कि आप अगर किसी कॉन्सुलर सर्विस के लिए आते हैं हमारे पास, तो हम उसी दिन वो, और बहुत सारे केसेस में उसी वक्त वो सर्विस उन्हें प्रोवाइड करते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस की वेरिफिकेशन के लिए स्पेशल काउंसलेट में लोगों को आना पड़ता है, और जो दूर दराज हैं, जो मेन जो सिटीज़ हैं उनसे दूर दराज लोग रह रहे हैं, तो वो लोगों को ट्रैवल करना पड़ता है। तो उसकी आसानी के लिए क्या ऑप्शन है कि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ऑनलाइन ही उसको वेरीफाई कर सके? जी, इसमें भी मैं आपसे, पहले तो आपने सवाल किया हमारे मिशन के हवाले से, तो हमारा हाई कमीशन कैनबरा में मौजूद है, लेकिन उसके अलावा हमारे यहाँ पर 2 कॉन्सुलेट जनरल हमारे सब मिशन हैं, एक सिडनी में और दूसरा मेलबर्न में। आपने ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से बात की, तो उसके लिए आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। आप वेरिफिकेशन के लिए जो है वो हमारी वेबसाइट पे जाएं, फॉर्म उसका डाउनलोड करें और आप अप्लाई करते हैं, और आपको उसके लिए यहाँ पर आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम उसकी वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन का भी मैं आपको प्रोसेस बताऊं कि पाकिस्तान से जो ड्राइविंग लाइसेंस बनते हैं उनकी ऑनलाइन वेरिफिकेशन की फैसिलिटी हमारे पास मौजूद है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और कुछ बात करते हैं फॉरेन रिलेशंस के हवाले से। जाहिद साहब से पूछेंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर जो है वो रिसेंटली, अगर हम बात करें डेकेड्स ही हो गए कि पाकिस्तानी किसी वजीर आजम ने यहाँ का दौरा किया हो, या फिर ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम ने लास्ट टाइम 2005 में ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान का दौरा किया। तो क्यों इतना गैप है? अगर हम अपने इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ आते भी हैं, फिर यहाँ के उनके ममालिक में जाते भी हैं, तो ये कितना बड़ा लम्हा फिक्रिया हमारी स्टेट के लिए। जी, सबसे पहले तो जब आपने रिलेशंस की बात की, तो मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बेहतरीन ताल्लुकात मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलिया वो मुल्क है जिसके साथ हमारे पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद सफारती ताल्लुकात कायम हुए। 1947 में पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, और 1948 से ऑस्ट्रेलिया का पाकिस्तान में परमानेंट डिप्लोमेटिक रेजिडेंट मिशन मौजूद है। हमारे इनके साथ बेहतरीन मुआशी ताल्लुकात मौजूद हैं, सियासी ताल्लुकात मौजूद हैं, सफारती ताल्लुकात मौजूद हैं। आपने अभी बात की ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर की, बल्कि चंद दिन पहले ही क्रिकेट मैच पर मेरी ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर जॉन हॉवर्ड, जो 2005 में पाकिस्तान गए थे, मेरी उनके साथ बड़ी तफसीली मुलाकात हुई, और उन्होंने बहुत ही मोहब्बत से अपने उस विज़िट का पाकिस्तान जिक्र किया,
और जो उनकी उस विजिट के दौरान एंगेजमेंट्स हुई उसका जिक्र किया। लेकिन देखें, विजिट हमारे बिल्कुल ज़्यादा होने चाहिए, लीडरशिप लेवल के विजिट ज़्यादा होने चाहिए। लेकिन अभी भी पिछला साल जो गुजरा 2023, उसमें पाकिस्तान से हमारे स्पीकर नेशनल असेंबली जो है वो यहाँ पर आए, उनकी मुलाकातें हुई। हमारे चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो यहाँ पर आए, उनकी मुलाकात इनकी तमाम मिलिट्री लीडरशिप से हुई। हमारे नेवल चीफ जो है वो पाकिस्तान से आए, उनकी इनकी तमाम जो है वो मिलिट्री स्पेशली नेवल लीडरशिप से मुलाकात हुई। उसके अलावा अगर हम तिजारत की बात करें तो अब हमारी इनके साथ बायलैटरल तजारत जो है वो ऑलमोस्ट $1 बिलियन से ज़्यादा की है। उसके अलावा पाकिस्तानी यहाँ से जो है वो मोर देन $600 मिलियन की उनकी रिमिटेंसेस पाकिस्तान के बिल्कुल। साथ है।